स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज जेके एसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 42021 यानी कि 2021 की नोटिफिकेशन नंबर 4 आई है, जिसमें कुछ पोस्ट्स एडवर्टाइज किए गए हैं और इसका डेट आज का ही डेट है यानी कि 17/7/2021 है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी तरीके से देखोगे, अंत तक ज़रूर देखोगे, ताकि आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियर हो जाए, जो कि लास्ट पे बच्चे गलती करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, किसी भी पोस्ट के रिलेटेड बाद में कन्फ्यूजन का शिकार होना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा क्लास 4 के रिलेटेड बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन समझना पड़ता है एक एक पॉइंट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके के पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट में पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो पूरी तरीके से 329 पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। और ये फिर से बता दूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। और टोटल पोस्ट्स की बात करेंगे 329। अब इसी में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। कमेंट में हमें बता देना कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, जिस चीज़ के बारे में आपको डाउट हो जाएगा वो चीज़ हमसे पूछ लेना, हम आपको पूरी तरीके से वो क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस की अगर बात करेंगे तो वो 4/8/2021 से शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, और लास्ट डेट जो इसका रहेगा वो 6/9/2021 रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर पूरी तरीके से पे स्केल के बारे में देखेंगे, देखो हर कोई नोटिफिकेशन 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है और तीनों क्लासेस आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इसमें एनेक्जर ए होता है, फिर उसके बाद एनेक्जर बी होता है और फिर उसके बाद एनेक्जर सी होता है। अब ये ए बी और सी क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर एनेक्जर ए होता है, इसमें नेम ऑफ द पोस्ट, उसके अलावा क्रेडिट, पे लेवल, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किस तरीके से होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या रहेगा। दूसरे में आपको पूरी तरीके से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल लिमिटेशंस उसके बारे में लिखा हुआ होता है। तीसरा जो आपका होता है वो होता है लेटर फॉर यूजिंग अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, यानी कि अगर कोई राइटर चाहता है एग्जाम में तो उसके लिए क्या कौन सी एप्लीकेशन उसको लिखनी पड़ती है, तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से एनेक्जर सी में दी गई है। तो सबसे पहले हमें एनेक्जर ए को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर फिर से एक बार इन्होंने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स जो एडवर्टाइज हुए हैं वो 329 हुए हैं, 329। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। देखो आप एक एक जॉब के लिए कितना संघर्ष करते हो, यहाँ पर तो नंबर है 329। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको तो चाहिए एक ही जॉब चाहिए ना एक बंदे को, तो मेहनत करो, आप किसी भी जॉब में अपना नाम बना सकते हो। देखो मैं अब सभी लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहना ज़रूर, ताकि आपको इस नोटिफिकेशन का एक एक पॉइंट मैं पूरी तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, हम देखते हैं कि पोस्ट्स किस तरीके से एडवर्टाइज हुए हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको पता चलेगा वेदर यू कैन फिल द फॉर्म और नॉट। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करेंगे तो एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स फिल करने हैं। और डिवीजन जम्मू की अगर बात करेंगे तो 4 पोस्ट्स रहने वाले हैं। इसमें ग्रेजुएशन और जो भी जूनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन रहती है वही यहाँ पर भी दी गई है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे वेटरनरी फार्मिस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो मैट्रिक पास स्टूडेंट होते हैं या 12th पास स्टूडेंट होते हैं उनके लिए खुशखबर है। यहाँ पर 13 पोस्ट जम्मू के लिए एडवर्टाइज हुए हैं जो कि मैट्रिक विद साइंस है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी इनकी मैट्रिक विद साइंस दी गई है। अब अगर यहाँ पर वेटरनरी फार्मिस्ट सांबा के लिए, कुठवा के लिए, उधमपुर के लिए इसमें सेम क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जूनियर असिस्टेंट फिर से यहाँ पर उधमपुर के लिए एडवर्टाइज हुए हैं। टोटल एक ही पोस्ट रहने वाला है, इसमें ग्रेजुएशन और वही 35 वर्ड्स आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे फिर से यहाँ पर उधमपुर के लिए वेटरनरी फार्मिस्ट की पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं और टोटल 6 पोस्ट्स रहने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात करेंगे मैट्रिक विद साइंस, मैट्रिक विद साइंस, मैट्रिक विद साइंस, तो सिंपली अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर वेटरनरी फार्मिस्ट की जो पोस्ट्स है उसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस रहने वाली है और जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट और उनकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से रहनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने इसी तरीके से जो पोस्ट्स निकले हैं जूनियर असिस्टेंट फिलहाल के लिए तो हम देख रहे हैं कि ये सारे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री में ही पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए
हैं। यहाँ पर श्रीनगर, कुलगाम, बड़गाम, आप एक एक करके अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए देख सकते हो। अनंतनाग में अगर देखेंगे तो 7 पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं। कुलगाम, कुपवारा, तो ये इसी तरीके से वेटरनरी फार्मेस्ट मैट्रिक विद साइंस इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है। और जूनियर स्टीनोग्राफर की यहाँ पर पोस्ट है जो कि कश्मीर डिवीजन के लिए एडवर्टाइज की गई है। इसमें ग्रेजुएशन और यहाँ पर 65 एंड 30 जो उनकी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड जो है 65 एंड 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से दी गई है। और इसमें शॉर्ट हैंड की स्पीड आपको चाहिए। तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करेंगे तो जूनियर स्टीनोग्राफर के लिए एक ही पोस्ट आने वाला है। अब यहाँ पर इसी तरीके से अगर बात करेंगे जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट्स आई है डिवीजन कश्मीर के लिए एक पोस्ट। जूनियर इसमें ग्रेजुएशन विद बी लैब यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसके पास होगा वो ये फॉर्म भर सकता है। और इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक विद साइंस, फिर से वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक दो पोस्ट्स एडवर्टाइज किए गए हैं। स्टॉक असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट। असल में ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट किस तरीके से होता है। असल में तो मैट्रिक में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हाउ कम इज़ इट पॉसिबल कि मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस इज़ द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एट द मैट्रिक लेवल। तो यहाँ पर खाली मैट्रिक लिखा हुआ होना चाहिए, दैट शुड हैव बीन द कॉम्पिटेंट वे। अब यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए फिर से वही ग्रेजुएशन एंड 35 वर्ड्स की स्पीड। स्टॉक असिस्टेंट के लिए मैट्रिक दिया गया है। इसी तरीके से ये मतलब कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके अलावा अब यहाँ पर आ जाएंगे फिशरीज़ डिपार्टमेंट के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए इसी प्रकार की यहाँ पर पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई है। अब यहाँ पर फिशरीज़ डिपार्टमेंट को अगर देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज़ में जूनियर असिस्टेंट क्राइटेरिया वही सेम रहने वाला है आपका, जूनियर असिस्टेंट। और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पोस्ट्स। अब यहाँ पर अगर देखेंगे फिशरीज़ में ही यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट। तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पर अब आता है फिशरीज़ में, तो यहाँ पर फिर से शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्टॉक असिस्टेंट मैट्रिक विद साइंस ये चीज़ें दी गई है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो आपको भरने के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। इफ़ यू आर ग्रेजुएट तो आप जूनियर असिस्टेंट या जूनियर स्टीनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लास 10th पास स्टूडेंट हो और आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर स्टॉक असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर दूसरा जो पोस्ट एडवर्टाइज किया गया था ऊपर जो हमने देखा था स्टॉक असिस्टेंट के अलावा हमने क्या कौन सा पोस्ट देखा था हमने, वेटरनरी फार्मिस्ट। तो आप वेटरनरी फार्मिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हो अगर आप 10th पास स्टूडेंट हो और आपकी मिनिमम एज 18 से ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी किस तरीके से पोस्ट एडवर्टाइज किए गए हैं। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और वैकेंसीज जो होंगी वो यूटी बेस्ड, डिविजनल बेस्ड और डिस्ट्रिक्ट वाइज नीचे जिस तरीके से नोटिफिकेशन में होगा उसी तरीके से आपको फाइनली सिलेक्शन दी जाएगी। एज लिमिट जो इसमें दी गई है वो यहाँ से आप देख सकते हो। ओपन मेरिट के लिए एज लिमिट 40 है, एससी के लिए 43, एसटी के लिए 43, आरबीआई के लिए 43, एएलसी और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर वाली कैटेगरी के लिए 43, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 43 और यहाँ पर पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए भी 43 रखी गई है। और इसमें जो मतलब यहाँ पर दिया गया है ये चीज़ आपको जहन में रखना होता है जब भी आप कोई एज क्राइटेरिया देखते हो, कोई एज क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखते हो। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप इस डेट से पहले ना जन्म लिया हुआ हो और इस डेट के बाद ना जन्म लिया हुआ हो। तो ये इस हिसाब से आपको 18 साल से शुरू हो जाता है जॉब और यहाँ पर मैक्सिमम 40 और 43 इस हिसाब से बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सोशल कास्ट के लिए भी 43, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 42, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 48 दिया गया है। क्वालिफिकेशन के लिए मैंने आपको एनेक्जर ए का जो पूरी तरीके से प्रोफार्म नीचे था वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। और यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस नोटिफिकेशन के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये
नोटिफिकेशन पूरी तरीके से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमने यहाँ पर JKPSI पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए कोर्स स्टार्ट किया है फ्री ऑफ एनी कास्ट। यूट्यूब चैनल पे क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनको ज़रूर देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट्स भी मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।